हे एवरीवन, मैं आप सभी के लिए वापस आ गया हूँ आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू नया वीडियोस लेके, और वो भी किसके ऊपर, सर्कल्स के ऊपर। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग सर्कल्स चैप्टर की सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, वो भी कौन सी बुक के, आर एस अग्रवाल बुक के, और कौन सी क्लास 9th की। ठीक, तो आप सभी ने पहला एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज तो सॉल्व कर ली। अब बची लास्ट कौन सी, थर्ड एक्सरसाइज। तो देखते हैं उसमें क्या है। आज हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो हम आ गए हैं पहले। इसमें क्या है, एक फिगर दिया है जिसमें ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, वो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो आज यही हमारा पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले एक फिगर है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और जिसके डायगोनल कौन, AC और BD, जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, P पॉइंट पे, जिससे एंगल बन रहा कौन, DBC। ये DBC ये वाला, ये हो गया 60 डिग्री। और जो एंगल है BAC ये हो रहा 40 डिग्री। तो अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, दो चीज़ें यानी दो एंगल, एक BCD एक CAD। तो सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे, इसमें हमें BCD निकालना है तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उससे ईजी है CAD निकालना। क्यों, क्योंकि जो एंगल CAD है वो DC वाली आर्क से बन रहा, और जो DBC है वो भी DC वाली आर्क से बन रहा। तो यानी कि एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल CAD कितना, 60 डिग्री। अब ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या देंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, सेम कॉर्ड से बने हुए एंगल। इसलिए हम यही रीज़न देंगे कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, और जिससे कि हमारा CAD आ गया। हम चाहे पहले फर्स्ट पार्ट निकालें चाहे सेकंड पार्ट, बस निकालना सारे हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट का BCD। अब जैसे कि ये पूरा BCD निकालना है, तो क्या हम BCD और BAD का सम करें तो उनका सम 180 होगा। क्यों, क्योंकि जो अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हमारे पास दो चीज़ें गिवन हैं, जिसमें से बची एक चीज़ अननोन है, कौन, BCD अननोन है, तो वो हमारा निकल आएगा। कैसे, एंगल BCD प्लस हमारा जो एंगल BAD था, BAD दो एंगल से बन रहा, एक है 40 डिग्री और एक अभी हमने ऊपर निकाला 60 डिग्री। और ये हो गई हमारी वैल्यू, बस इससे हमारे BCD की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। ठीक, समझ गए साहब। तो अब इसके साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक फिगर है जिसमें POQ डायमीटर है, और ये अगर डायमीटर है तो इससे एक एंगल बन रहा है कहाँ, सरकमफेरेंस पे यानी यहाँ पे। तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, और PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और PSR ये वाला एंगल कितना है, 150 डिग्री। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, RPQ ये वाला एंगल निकालना है। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे कि एंगल S प्लस एंगल Q इनका सम हो जाएगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल S था 150 प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल Q आ गया 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ 30 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है PQR। तो क्या करेंगे,
इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहला एंगल 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि वो डायमीटर से बन रहा है इसलिए 90। दूसरा एंगल 30, क्यों, यहाँ 30 निकाला था तो यहाँ 30 प्लस एंगल आर पी क्यू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे आर पी क्यू की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो हमारा आसानी से इसी के साथ ये क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक फिगर है जिसका ओ सेंटर है और ए बी सी को एक्सटेंड कर, ए बी सी एक सेंटर पे एंगल बना रहा 130 डिग्री का। अगर ए बी को पी तक एक्सटेंड कर दिया गया तो पी बी सी फाइंड करना है, पी बी सी ये वाला एंगल। अब ये एंगल कैसे आएगा ये देखना है। ये है 130 डिग्री, तो ए ओ सी 130 है, इक्वल्स टू 130 हो गया। तो फिर इसका रिफ्लेक्स एंगल देखें, रिफ्लेक्स यानी उसके पीछे वाला रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा 360 माइनस 130। क्यों, क्योंकि कोई भी पॉइंट के चारों ओर जितने भी एंगल बन रहे हैं उन सब का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, हमें रिफ्लेक्स ए ओ सी निकालना है और हमें ए ओ सी पता है। तो फिर 360 में से 130 माइनस कर दिया तो आ गया हमारा आंसर 230। ए ओ सी का रिफ्लेक्स आ गया 230 डिग्री। अब ये यहाँ पे ये वाला एंगल आ गया 230 और ये एंगल किसी आर्क से बन रहा, ये ऊपर वाली ए सी आर्क से बन रहा यहाँ वाली, और हमारा जो ये एंगल ए बी सी है वो भी तो यही सेम आर्क से बन रहा, और लेकिन बस उनकी प्लेस चेंज है। तो फिर क्या होगा, जो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी है उसका हाफ कर दो, हाफ यानी उसके दो पार्ट कर दो, हाफ कर दो, तब जाके वो एंगल ए बी सी के इक्वल होगा। क्यों, एंगल बाय द सेम आर्क, क्योंकि ये सेम आर्क से एंगल बन रहे हैं और सेम आर्क से बनने वाले एंगल एक सेंटर पे एक सर्कमफेरेंस पे, तो सेंटर वाला सर्कमफेरेंस वाले का डबल होता है। इसलिए अगर हमें सेंटर वाला पता है तो उसका हाफ कर दो तो सर्कमफेरेंस वाला एंगल निकल आएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल ए बी सी आ गया, 2 से डिवाइड किया 115 डिग्री। और अगर हम लगाएं लीनियर पेयर, कहाँ पे, ये बी पॉइंट पे लीनियर पेयर लगाएं तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी, इनका सम कितना लीनियर पेयर के बाद 180 डिग्री। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हो गया। और ए बी सी कितना था 115 डिग्री प्लस एंगल पी बी सी 180 डिग्री। फिर यहाँ से हमारे एंगल पी बी सी की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल हमें निकालना था, ये आ गया 65 डिग्री। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो ए ई लाइन है ये सी डी के पैरेलल है, ठीक, और बी ए को एफ पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया गया है, और ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल 92 डिग्री है और एफ ए ई ये वाला 20 डिग्री। अब हमें बी सी डी निकालना है, ये वाला एंगल हमें पता करना है। ये कैसे पता करेंगे तो अभी देख लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें जो हमारे 92 डिग्री है यानी कि एंगल बी, इसको उठा लो और इसका अपोजिट एंगल ले लो, कौन, एंगल डी, और ये है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो फिर अगर अपोजिट एंगल लिया है तो उनका सम 180 डिग्री ज़रूर होगा। ठीक, तो यहाँ पे रीज़न क्या लिख दिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी प्लस डी 180, बी कितना था 92 प्लस एंगल डी, इनका सम 180 डिग्री।
तो यहाँ से हमारा एंगल डी आ गया कितना, 92 माइनस 180, 88 डिग्री, 88 डिग्री आ गया। अब जैसे कि जो लाइन सी डी है वो ए ई के पैरेलल है, एज सी डी पैरेलल टू ए ई, तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी ए ई कितना, 88 डिग्री। अभी इक्वल क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसलिए क्यों, क्योंकि लाइन पैरेलल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं, इसलिए वो इक्वल हो गया। अब जो ये ए पॉइंट है, तो वहाँ पे अगर हम एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन लगाएं तो 20 डिग्री प्लस 88 डिग्री प्लस एंगल डी ए बी, इनका सम हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल डी ए बी आ गया 72 डिग्री। अब ये आ गया डी ए बी 72 डिग्री, तो 72 डिग्री को उठाएं पहले हम, और उसके सामने यानी अपोजिट एंगल देखें, कौन, एंगल सी, और ये अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इनका सम 180 डिग्री ज़रूर होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ से हमारा एंगल सी आ गया 108 डिग्री, कितना, 108 डिग्री, और एंगल सी कौन, एंगल बी सी डी, ठीक। तो हमारा ये एंगल भी आ चुका है। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, एक फिगर है, इसमें बी डी और डी सी इक्वल है, यानी कि ये लाइन इसके इक्वल, और ये दोनों कॉर्ड भी है, ये कॉर्ड इसके इक्वल, और सी बी डी ये वाला एंगल 30 है, और हमें निकालना है बी ए सी, ये एंगल निकालना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले ये ट्रायंगल देखें, इसमें क्या इक्वल है, एज बी डी इक्वल्स टू डी सी, ये गिवन है। तो फिर एंगल सी बी डी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, कितना, 30 डिग्री। कैसे, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी डी सी, इसमें क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारा एंगल डी आ गया 120 डिग्री। अब ये एंगल डी को उठाओ और उसका अपोजिट एंगल देखो, प्लस एंगल ए, कितना, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री। आगे 180 डिग्री, एंगल डी था 120 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर यहाँ से हमारा एंगल ए आ गया 60 डिग्री। अब इसी के साथ ये भी हो गया ख़त्म। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, इसमें फिगर, इसमें ओ सेंटर है और आर्क ए बी सी ये 100 डिग्री है। ठीक, ये हो गया। ये आर्क, सबको लगता है कि ये आर्क ए बी सी, लेकिन नहीं, ये जो आर्क ए बी सी बन रहा एंगल है, यानी कि ये वाला, ये है 100 डिग्री। जब ये हो गया 100 डिग्री, तब हमें क्या करना है, हमें ए डी सी और ए बी सी निकालना है। ए डी सी ये वाला और ए बी सी ये वाला। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 100 डिग्री है वो एक ए बी सी आर्क से बन रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्क ए बी सी से बन रहा हुआ एंगल 100 डिग्री का है, और ए बी सी से एक और एंगल बन रहा, कौन, एंगल डी।
तो एंगल डी कहाँ बन रहा, सर्कमफेरेंस पे, और एंगल ओ यानी कि 100 डिग्री कहाँ बन रहा, सेंटर पे। तो फिर जो सर्कमफेरेंस वाला है वो सेंटर वाले का हाफ होगा, तो सर्कमफेरेंस वाला निकालना है तो सेंटर वाले का हाफ कर लो। ठीक, तो एंगल बाय सेम आर्क, सेम आर्क से बना हुआ एंगल है, तो यहाँ से हमारा एंगल डी आ गया 50 डिग्री। एंगल डी यानी कौन, एंगल ए डी सी। ठीक, अब एंगल ए डी सी को उठाओ। ए डी सी इसका अपोजिट एंगल देखो, सामने वाला कौन, एंगल ए बी सी। अब ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल हो गए, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था तो इनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हमारा ए बी सी आ गया 130 डिग्री। ठीक, तो ये था इतना छोटा सा सवाल। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्या है, एक फिगर है, इसमें ए बी सी ये वाला जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है। ठीक है, इसमें हमें कोई एंगल अभी दिया नहीं हुआ है, तो हमसे एंगल ही पूछ रहा, कौन, बी डी सी ये वाला एंगल, और बी ई सी ये वाला एंगल। तो अब हम निकालें कैसे, बहुत सिंपल। तो अगर हम देखें कि ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी बी ए इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, और कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के ही होते हैं, इसलिए इसके सारे एंगल हो जाएंगे 60 डिग्री। अब ये एंगल ए था, ये आ गया 60 डिग्री। अब ये बन रहा है बी ई सी आर्क से, तो एंगल ए बन रहा बी ई सी आर्क से, और बी ई सी इसी सेम आर्क से एंगल डी भी बन रहा, कौन, बी डी सी। तो फिर ये भी 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक, तो अब इसके बाद देखते हैं। अब हमारा ये तो आ गया 60 डिग्री। अब यही एंगल ए को उठाओ, उसको ऐड करो, किस में ऐड करो, एंगल ई में। अब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल हो गए, तो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, अगर इनका सम हो गया 180 डिग्री, एंगल ए हमें पता है 60 डिग्री, और एंगल ई निकालना है, तो निकल आएगा आराम से। कैसे, एंगल बी ई सी कितना, 120 डिग्री। ठीक, अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, एक था 60 तो दूसरा आ गया 120 डिग्री। अब इसी के साथ चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्या है, इसमें ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एंगल बी सी डी ये वाला 100 डिग्री का है, और ए बी डी ये वाला ये 50 डिग्री का है। निकालना क्या है, ए डी बी ये वाला निकालना है हमें। अब निकालेंगे कैसे, देखते हैं। सबसे पहले उठाओ वो वाला एंगल जो सबसे पहले दिया हुआ, कौन, एंगल सी। एंगल सी को उठाया, उसको ऐड करो किसमें, एंगल ए में, और उनका सम हो जाएगा कुछ कितना, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल हैं, इसलिए इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना था 100 प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारा एंगल ए आ गया 80 डिग्री, 80 डिग्री आ गया। अब ये ट्रायंगल लो, कौन सा ट्रायंगल, जिसमें दूसरा एंगल गिवन था। दूसरा एंगल कौन सा, ए बी डी, यही ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या, ए बी डी उठाया, लगाई हमने एंगल सम प्रॉपर्टी, लगा दी। लगाने के बाद क्या,
50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ ADB आ गया 50 डिग्री, ये भी आ गया 50 डिग्री, जो कि किसके इक्वल है, ABD के इक्वल है। तो यहाँ हमारा ADB भी आ गया 50 डिग्री। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्या है, इसमें एक फिगर है, O सेंटर है और BOD, जो BOD है ये D है, ये BOD है एंगल, ये है 150 डिग्री। और हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। y कहाँ, ये y, x कहाँ है, ये x। ठीक, तो हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। बहुत इजी, कैसे, सबसे पहले देख रहे हैं क्या चीज़ गिवन है। BOD ये एंगल है 150, उसका कर रहे हैं हाफ, तब जाके वो इक्वल हो जाएगा y के। क्यों, क्योंकि देखो रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल बाय सेम आर्क। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो 150 डिग्री है वो BAD बैड आर्क से बन रहा, और जो y है वो भी बैड आर्क से बन रहा, लेकिन दोनों की प्लेस चेंज है, एक सेंटर पे है एक सरकमफेरेंस पे है। तो सेंटर वाला सरकमफेरेंस वाले का डबल होगा, तो सरकमफेरेंस वाले निकालना है तो सेंटर वाले का हाफ कर देंगे। तो वही किया हमने, क्या किया, 150 का हाफ कर दिया, तो y आ गया कितना, 75 डिग्री। अब 75 डिग्री आ गया तो हम उठाएंगे सबसे पहले y प्लस एंगल x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें केवल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मेनली काम है इस पूरी एक्सरसाइज में। ठीक, y था 75 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। तो हमारा x आ गया, y आ गया, बस इसी के साथ ख़त्म। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या है, O सेंटर है, DAB 50 डिग्री, DAB 50 डिग्री, यहाँ 50। ठीक, हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। y ये रहा, x ये रहा। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो है हमारा 50 डिग्री है, इसको उठाओ सबसे पहले, 50 इसमें ऐड कर, तो क्या y, क्यों ऐड किया, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में है और कहाँ है, अपोजिट एंगल है, इसलिए इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। अब y तो निकल आ गया। अब x कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, कैसे, OA इक्वल्स टू OB। आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से इक्वल हो गया, हो जाएगा क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं और एक सेम सर्कल में रेडियस सेम होती हैं, सेम यानी लेंथ में इक्वल होती हैं। तो फिर एंगल A इक्वल्स टू एंगल OBA कितना, 50 डिग्री। अब वही ट्रायंगल उठाओ, कौन सा, इन ट्रायंगल OBA, इसमें क्या करो, एंगल्स में प्रॉपर्टी लगा दो। इसके बाद क्या हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। यहाँ से आ गया एंगल AOB 80 डिग्री। ठीक, अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो 80 डिग्री है उसको लो और x को ऐड कर दो, इनका सम 180 हो जाएगा। लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल तो है नहीं, तो कैसे 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्यों, क्योंकि एक ही लाइन बन रहे हैं और दो एंगल, इसलिए इनका सम 180। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री, y की वैल्यू आई थी 130 और x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री।
ठीक, ये ख़त्म। अब 11th क्वेश्चन क्या है। एक फिगर है ए बी और ए डी साइड को एक्सटेंड कर दिया गया। सी बी एफ ये वाला एंगल 130 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू। तो हमारा जो ये एंगल है कौन सा वाला, 130 डिग्री। तो एंगल सी बी एफ वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल सी डी ए। आप सब सोच रहे होंगे कैसे, जैसे ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले के बचे हुए दो एंगल के सम के बराबर होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट, इंटीरियर यानी अंदर जाओ, और अपोजिट यानी सामने यहाँ वाले एंगल का, यानी कि ये सी डी ए इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका सम 180, इसका सम 180, दोनों इक्वेशन का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो 130 इक्वल्स टू सी डी ए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इससे हो गया 130। अब बहुत सिंपल है, अब 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर लगा दिया हमने। फिर लीनियर के पेयर के बाद सब तो ख़त्म। लीनियर पेयर के बाद हमारे एक्स की वैल्यू आ गई, और अब इसका कुछ मतलब रहा नहीं, ये ऐसे ही हो गया। तो ये आ गई हमारे एक्स की वैल्यू। आगे देखते हैं 12th क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें है एक फिगर में क्या, ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है जिसका सेंटर ओ है, और डी ओ सी बी के पैरेलल है, ये वाला इस लाइन के पैरेलल है। और बी सी डी यानी ये 120। अब हमें इतनी चीज़ें दिखानी, 1 2 3 4 5 चीज़ें दिखानी। कैसे दिखाएंगे, शुरू करते हैं एक से। एंगल बी ए डी बताना है, बी ए डी। तो ये जो बी ए डी एंगल है वो कैसे आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो ए बी है वो डायमीटर है। तो डायमीटर से बन रहा एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बी सी डी है, एंगल बी सी डी, इसको उठाएंगे, प्लस एंगल बी ए डी, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सी वाई सी एल आई सी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से एंगल बी ए डी आ गया, कितना आया, बी सी डी था 120 गिवन है यहाँ पे, तो ये बी ए डी आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। अब इसके बाद क्या निकालना है, इसमें मार्क कर लेते हैं कि हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड, ए बी डी। तो इसमें क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी डी। इसमें क्या, एंगल डी हो गया 90 डिग्री। किया क्या हमने, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। अब इसके बाद 90 डिग्री था एक एंगल, क्यों, क्योंकि डायमीटर से बन रहा था। 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल ए बी डी कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ हमारा ए बी डी आ गया 30 डिग्री, यह आ गया हमारा ए बी डी 30 डिग्री। अब इस लिस्ट में सेकंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चाहिए इनको सी बी डी। अब ये सी बी डी कैसे आएगा, अब देखते हैं सी बी डी आएगा,
ये जो एंगल सी बी डी है वो इस एंगल की इक्वल होगा, हाँ इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि जो लाइन सी बी है वो डी ओ के पैरेलल है, सी बी पैरेलल टू डी ओ, तो एंगल सी बी डी इक्वल्स टू एंगल बी डी ओ, जो कि हो गया 90 माइनस 60। अब ये कहाँ से आया? जो पूरा डी था बी डी ए वो था 90 डिग्री, और जो ये ओ ए ओ डी है वो तो है रेडियस, तो इक्वल हो गई। वो 60 हो गया तो ये भी 60 हो गया, वो भी 60 हो गया, तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस 60, तो एंगल सी बी डी इक्वल्स टू 30 डिग्री। सी बी डी भी आ गया 30 डिग्री। अब आगे क्या करना है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एडीसी, एडीसी ये भी बहुत ही सिंपल आसान है। ये भी कैसे? अगर ये है 120 डिग्री तो सबसे पहले इन ट्रायंगल सी डी बी में क्या एंगल था 120 डिग्री, किया क्या एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो 120 प्लस यहाँ पे जो हमारा एंगल आया था 30 डिग्री, ये तो इसके इक्वल था, तो ये हो गया 30 डिग्री प्लस एंगल ADC कितना 180 डिग्री, तो यहाँ से ADC की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, आ गई ADC की वैल्यू। अब ये फोर्थ हो गया कंप्लीट। अब आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला क्या है पॉइंट, इसमें AOD को इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाना है। तो हमारे पास मैक्सिमम काम तो हो गया, बस छोटा सा काम ऑन करना है। ट्रायंगल AOD क्या किए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिए। एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद 60 प्लस 60 प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल AOD आ गया 60 डिग्री। तो इसमें सारे एंगल कितने, ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, सारे एंगल 60 डिग्री हैं। तो ट्रायंगल AOD क्या हो गया, इक्विलेटरल हो गया। क्यों? क्योंकि एकलौता इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ऐसा है जिसमें सारे एंगल यानी कि तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। बाकी सभी एंगल में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, और कोई भी ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो वो ज़रूर कंफर्म है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। ठीक, तो अब आते हैं इस पे 13th क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, दो कॉर्ड हैं AB और CD, दोनों कॉर्ड हैं जो सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, और AB की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, BP हो गया 2 सेंटीमीटर, और जो PD है वो है 2.5 सेंटीमीटर। हमें निकालनी CD की लेंथ। तो अब ये कैसे होगा, ऐसी तो कोई थ्योरम पढ़ी नहीं हमने। तो ऐसा होता है, क्या होता है कि जो हमारा AP है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, BP से, तब वो जाके इक्वल हो जाएगा किसके, CP और DP ये मल्टीपल से। ठीक, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। AP की लेंथ क्या थी 6 + 2 8 इंटू BP 2 इक्वल्स टू CP की लेंथ नहीं पता, इंटू DP इक्वल्स टू 2.5, तो 16/2.5 इक्वल्स टू CD, तो CD की लेंथ आ गई 7.5 सेंटीमीटर।
ये आ गई 7.5 सेंटीमीटर सी पी की लेंथ। तो सी पी इक्वल्स टू सी डी प्लस डी पी। तो यहाँ से हमारे सी डी की जो लेंथ आ गई वो है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक, अब हो गया ये 13 में थे, देखिए छोटा सा ही था। अब आते हैं 14th पे। 14th क्या है, इसमें फिगर इसका सेंटर है ओ सेंटर है, AOD 140 डिग्री है, ये हो गया 140। और CAB कौन, ये है 50 डिग्री। हमें दो चीज़ें निकालनी, एक EDB और एक EBD। EBD। तो अब देखना है क्या करना है, इसमें जो हमारे 50 डिग्री है उसको लेंगे और उसके साथ हम ऐड करेंगे किसको, 50 प्लस एंगल D, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से हमारा एंगल D आ गया 130 डिग्री। अगर ये आ गया 130 डिग्री तो हम लगा देंगे सीधा लीनियर पेयर, 130 प्लस एंगल EDB इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर लगाया। तो यहाँ से हमारा एंगल EDB आ गया 50 डिग्री। अगर अभी आ गया 50 डिग्री तो बचा दूसरा वाला EBD, उसमें क्या करेंगे, तो हम उठाएंगे पहले 140 डिग्री, उसमें ऐड करेंगे एंगल BOD, कितना 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर था। तो लीनियर पेयर लगाया हमने, तो यहाँ से हमारा एंगल BOD आ गया 40 डिग्री। 40 डिग्री आ गया। अब इसके बाद जो हमारा ट्रायंगल था, इन ट्रायंगल BOD, इसमें क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, फिर इसके बाद जो हो गया 40 डिग्री प्लस जो ये OD है वो OB की इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल, क्यों होगा, क्योंकि सेम सर्कल में जो रेडियस होती हैं वो लेंथ में हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। तो OB OD के हो गया इक्वल। अब इसके बाद जब इक्वल हो गया तो दोनों को हम इक्वल कह सकते हैं। तो एंगल OBD प्लस एंगल ODB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो OBD हो गया 70 डिग्री। ठीक, ये आ गया 70 डिग्री। अब हम लगाएंगे लीनियर पेयर, कहाँ, यही OBD में, 70 प्लस एंगल EBD, तो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर लगाया तो एंगल EBD की लेंथ आ गई 110 डिग्री। ठीक, तो अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। ये क्या है, इसमें है कि जो ABC ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है, तो जिसमें AB AC के इक्वल है, ये पूरा AB इस पूरे AC के इक्वल है, और B और C पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा जो ट्रायंगल को D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC, DE को BC के पैरेलल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो किसी भी लाइन को पैरेलल प्रूव करने के 3 तरीके होते हैं। या तो हम उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा दें, दूसरा हम करेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दें, या फिर तीसरा हम को इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखा दें। तो फिर हम कह सकते हैं कि वो लाइन आपस में पैरेलल है। तो हम यूज़ करेंगे को इंटीरियर एंगल्स को। को इंटीरियर एंगल का सम अगर हमने 180 डिग्री दिखा दिया तो फिर वो दोनों लाइन कौन, DE और BC, उसको हम पैरेलल कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये AB और
ए सी आपस में इक्वल हैं तो उसका कोई बेनिफिट उठाना होगा। क्या हुआ बेनिफिट? जो एंगल बी था वो एंगल सी के इक्वल हो गया। क्यों? आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लगा दी। फिर उसके बाद जो बी सी डी ई जो ये चारों पॉइंट हैं वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, तो फिर बी सी ई डी एक हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम उठाएंगे एंगल बी को, एंगल बी प्लस एंगल ई, एंगल डी ई बी डी ई सी, इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो फिर यहाँ b प्लस डी ई सी 180 हो गया। तो हमने अभी देखा था कि b तो एंगल c के भी इक्वल है, तो एंगल c प्लस एंगल डी ई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल b इक्वल्स टू एंगल c था, जो कि हैं ये दोनों एंगल कौन है? विच आर को इंटीरियर एंगल्स, जो कि को इंटीरियर एंगल है, और हमने को इंटीरियर का सम 180 डिग्री दिखा दिया। तो फिर हमने प्रूव कर दिया कि डी ई पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव। ये हो गया हमारा प्रूव। अब आते हैं 16th क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या है? इसमें पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा है। इसमें क्या दिया गया है? डी सी को बी ए के पैरेलल दिया गया है। फिर जो हमारा जो ट्रायंगल बन रहा ए ई बी, इसको हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है। आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए हमें उसके दोनों साइड्स को यानी कि ए ई और बी ई को इक्वल दिखाना होगा। तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। कैसे? जो हमारा एंगल है, कौन? एंगल ए, ठीक। तो हमारा जो एंगल ए है वो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके बाद जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा? ई डी सी इक्वल्स टू एंगल ए, ठीक। अब हो गया। और एक्सटीरियर एंगल वो डी सी ई इक्वल्स टू एंगल ए, सो एंगल बी, वो ए के इक्वल हो गया, ये बी के इक्वल हो गया। तो अब ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो इसके बाद जो एंगल ई डी सी है, एंगल ई डी सी वो हो गया एंगल बी के इक्वल, और एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई वो हो गया ए के इक्वल। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ई डी सी पहले था ए के इक्वल, अब हो गया बी के इक्वल। तो जो चीज़ें किसी सेम चीज़ के इक्वल होती हैं वो आपस में भी इक्वल होती हैं। तो इससे क्या प्रूव हो गया? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो सो ए ई इक्वल्स टू बी ई। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? दस ट्रायंगल ए ई बी इज क्या है? आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस हो गया। अब इतना हो गया काम हमारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है? बी ए डी 75 डिग्री, 75, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम सर्कल लेंगे। कौन सा? पहला सर्कल लेंगे जिसमें ए बी सी डी है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री।
क्यों? क्योंकि ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फिर यहाँ हमारे DCB की वैल्यू आ गई 105 डिग्री, 105 डिग्री आ गई। अब इसके बाद लीनियर पेयर लगाया तो 105 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री लगा दिया तो x इक्वल्स टू 75 डिग्री। रीज़न क्या देंगे? लीनियर पेयर हो गया। अब इसके बाद जो हमारा y था वो हो जाएगा 105 डिग्री के इक्वल। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि जो एक वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है, तो इसलिए y 105 के इक्वल हो गया। तो इसी के साथ हमारे x और y की वैल्यू आ गई और ये समाप्त होता है। अब आते हैं 18th लास्ट क्वेश्चन पे, और इसको करने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, इसमें देखेंगे कि पहले है क्या। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसमें AD और BC आपस में इक्वल हैं, ADC और BCD भी इक्वल हैं। ADC BCD कौन? ये ADC, ये BCD, ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें दिखाना है कि ABCD जो ये चारों पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और हमें ये दिखाना है। तो इसका एक तरीका है, क्या तरीका है कि हम ABCD को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखा दें। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जितनी वर्टेक्स होती हैं वो सर्कल पे ही लाई करती हैं। तो फिर हाँ, इससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि ABCD सर्कल पे लाई करता है। अब बात ये आती है कि हम उसको प्रूव कैसे करें कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना है, जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसको साइक्लिक प्रूव करना है, तो फिर हमें उनके किसी भी दो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री दिखाना होगा। बस इतना करने से ही हमारे प्रूव हो जाएगा कि उनका सम 180 डिग्री है, तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCE, इसमें क्या BCF। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एंगल जो ADE है वो किससे मिल के बना है। मतलब कि ADE निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? AD हो जाएगा ADC माइनस 90 डिग्री, और जो एंगल BCD है उसमें से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो, तब जाएगा बनेगा एंगल BCF। और जो हमारा ADC और BCD है वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल BCF। ठीक, ये हो गया इतना। अब इसके बाद एंगल AED इक्वल्स टू एंगल BFC। ये C क्यों? 90 डिग्री है। और एक और चीज़ है, क्या AD इक्वल्स टू BC। तो इससे क्या होगा, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी से। फिर बाय CPCT से क्या होगा, CPCT से जो हमारा एंगल है वो एंगल B के इक्वल आ जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। और अब इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ABCD। इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, और इनका सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक, तो हमारा जो A था वो तो B के इक्वल है, तो एंगल B प्लस एंगल B
प्लस जो और हमारा जो सी एंगल था यानी कि बी सी डी वो हमारे डी यानी ए डी सी के इक्वल था, तो प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी इनका सम 360 डिग्री, तो 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ हमारा एंगल बी प्लस एंगल डी आ गया 180 डिग्री। अब ये आ गया 180 डिग्री। तो अब इससे क्या हुआ, जब आ गया 180 डिग्री अपोजिट एंगल का सम, तो विच आर अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सो ABCD is a cyclic quadrilateral. Therefore पॉइंट, कौन से पॉइंट A, B, C and D lie on the circle। अब इसी के साथ ये जो पूरा था क्या था चैप्टर, अब ये लास्ट क्वेश्चन था, अब ये लास्ट क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी हो चुका है ख़त्म। तो अब ये चैप्टर हो गया ख़त्म। तो इस चैप्टर का कोई वीडियो आपको मिलेंगे नहीं, तो इसके बाद मैं जल्दी आपसे मिलूँगा कोई और नया टॉपिक वीडियो लेके। तब तक के लिए थैंक यू।